नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने चाह रहे हैं वो ऑपरेशन, वो क्रैकडाउन जो होते चले जा रहे हैं। क्रैकडाउन होते हैं तो डॉलर जो है, जो 333 रुपये पर पहुंच जाता है, उससे वापस आता है, फिर 300 से भी नीचे पहुंच जाता है। क्रैकडाउन होते हैं, चीनी माफिया को नकेल डाली जाती है, 200 से ऊपर जाने वाली चीनी वापस आती है और फिर कहा जाता है कि हुकूमत 140 रुपये किलो बेचेगी। बिजली चोरी के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, हज़ारों की तादाद में कनेक्शन कट जाते हैं, दर्जनों अफसर गिरफ्तार हो जाते हैं, 1955 अफसरान पर मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। इसके साथ ही 11,000 टैक्स चोरों की फहरिस्त तैयार हो जाती है और ये कहा जाता है कि वो कराची के हों, लाहौर के हों, पेशावर के हों, इस्लामाबाद के हों, उन सबको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, उनको नोटिस जारी होंगे। अगर वो जस्टिफाई कर सकेंगे कि उनकी जायदादें, उनके माल सब कुछ कानून के मुताबिक हैं तो वो बच जाएंगे। अगर वो साबित नहीं कर सकेंगे तो फिर उन पर बुरा वक्त आ जाएगा और फिर उन पर मुकदमात भी दर्ज होंगे। ये बताया जाता है कि बिजली के ऑपरेशन में 8 करोड़ यूनिट जो चोरी हुए हैं उनका सुराग भी मिल जाता है। फिर ये बताया जाता है कि 722 डीलर्स ऐसे पॉइंट आउट होते हैं जो हुंडी और हवाला का काम करते हैं और फिर डॉलर पर कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके नतीजे में बड़े जो है पहली दफ़ा तवील अरसे के बाद पहली दफ़ा डॉलर वापस आ जाता है। ये सब कुछ कैसे होता चला जा रहा है, ये क्या, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? लोग जो हैं इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको सराहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बिजली जिसका ये कहा जा रहा है कि 599 अरब रुपये तक का नुकसान चोरी होती है यहाँ पर, उसको रोकने की बातें होती हैं। रोज़ाना नई नई खबरें आती हैं, लोग इस पर खुश हैं, लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई बात की जा रही है, वो ये है कि अवाम को इलेक्शन नहीं चाहिए, अवाम को एक्शन चाहिए। और इसकी तर्जमानी करने के लिए जहाँ पहले लाहौर चैम्बर की तरफ से आर्मी चीफ के सामने बात की जाती है और कहा जाता है लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की तरफ से कि यहाँ पर 54 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जिनकी मुतफ़िका करारदाद है कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहिए। इसके साथ ही ताजर मैदान में आ जाते हैं। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं, नईम मीर, कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम भी एक्शन चाहते हैं। ये सारे नारे जो हैं कहाँ से आते चले जा रहे हैं, ये सारी बातें क्या हो रही हैं और ये क्यों कहा जा रहा है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजरों की तरफ से कहा जाता है कि हर इंपोर्टर जो है वो स्मगलर है और हर एक्सपोर्टर जो है वो चोर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक ख़ास माहौल बन रहा है। ये ख़ास माहौल क्या बन रहा है? और एक तरफ से तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि इंतखाबात जो है शायद 120 दिन में भी ना हो। क्या इससे भी आगे जा रहे हैं? ये सारी सूरत हाल है क्या? ये चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जो हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की चोरियाँ, डाके, इनको बुनियाद बनाकर क्या इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया जा सकता है? क्या होने जा रहा है, पस पर्दा क्या हो रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो मेरे मेहमान हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, नईम मीर यहाँ पर मौजूद हैं। आप अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर साजिद काज़मी साहब मौजूद हैं, मजदूर रहनुमा हैं, दानिश्वर हैं, राइटर हैं और ख़ासतौर पर जब हम बिजली के महकमे की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है आप सब कुछ जानते हैं। इसके साथ ही याशुजा साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमारे ब्यूरो चीफ हैं न्यू न्यूज़ के, लाहौर रंग के, नई बात के, और इसके साथ ही गहरी नज़र रखते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स के साथ खसूसी तल्लुकात है, अंदर की खबरें सब जानते हैं। प्रोग्राम के शुरू में ही बात मैं कर रहा हूँ ताजरों के हवाले से, बात मैं कर रहा हूँ सनतकारों के हवाले से, बात मैं कर रहा हूँ उन लोगों के हवाले से जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। नहीं मीर साहब, इंतखाबात नहीं चाहते आप? देखें जी, इंतखाबात हम नहीं चाहते, ये कोई ऐसा हमारा कैटेगोरिकली इस तरह का बयान नहीं है जिस तरह का आप उसको बयान कर रहे हैं पब्लिक के आगे, अपने व्यूअर्स के आगे। आपकी आज जो प्रेस हमारा ये कहना है, ज़रा हमारा मौक़िफ़ सुन लें। फरमाएं। हमारा ये कहना है कि इंतखाबात तो होते रहे हैं ना इस मुल्क के अंदर, तसलसल के साथ हो रहे हैं, सही, हर 5 साल बाद, सही। और इस इंतखाबी अमल के नतीजे में जो भी अवामी हुकूमत वजूद में आती है वो हमेशा हमें यही कहती है कि हम जब हुकूमत में आए तो हमें इन हालात का अंदाज़ा ही नहीं था कि कितने ख़राब हैं। ये तो जो पिछली हुकूमत थी वो तो बेड़ा गर्क कर गई है, वो तो मुल्क का दिवालिया निकाल गई है, अब तो अवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी।
यानी फिर दोबारा जो है वो जो सुहाने ख्वाब हमें अपोजिशन दिखाती है अपने अवामी इज्तमाआत के अंदर, और जो बातें हमारे साथ की जाती हैं और जिस बिना पर हम किसी दूसरी हुकूमत को या दूसरी जमात को या अपोजिशन पार्टियों को वोट दे के इक़्तिदार में भेजते हैं कि पहली हुकूमत नालायक थी, निकम्मी थी, नाअहल थी, आप अच्छे हैं, आप आवाम की बात करते हैं, उनका सारा का सारा बयानिया जब वो हुकूमत में आते हैं तब्दील हो जाता है, वो बयानिया तब्दील शुदा बयानिया, यानी हम फिर वहीं पे खड़े होते हैं जहाँ से हम चले हैं। तो मकसद क्या है बात करने का? बात करने का मकसद है कि ख़राबी जो है वो कहीं और है, हमें अब खराबी को तलाश करना है और उसको ठीक करना है। यानी इलेक्शन जो है बार बार के इंतखाबी अमल ने भी ठहर जाए, बार बार के इंतखाबी अमल ने भी मेरा मसला हल नहीं किया आम आदमी का, मुझे यानी आप है ना सामने, आप इंतखाबात की हिमायत करते नहीं करते? हम तो जी बिल्कुल भी इंतखाबात की हिमायत नहीं करते। हम समझते हैं कि बार बार के इंतखाबात और बार बार के इस सियासी अमल के नतीजे में भी पाकिस्तान के अवाम और मुझ जैसे आम आदमी को जो है वो बुनियादी मैंने गलत बात नहीं की, मैंने जो बात आपके हवाले से की ठीक की, मैंने आपको सही रीड किया। आप जो कह रहे थे कि मैंने उसको रीड नहीं किया, सही तरह से बयान नहीं किया, आप इंतखाबात की हिमायत नहीं करते। हम हमेशा के लिए नहीं कह रहे, हमने कहा जी एक साल का वक्त हमने कहा है, एक साल इस इंटरिम गवर्नमेंट को दिया जाए और एक साल के अंदर अंदर जो है वो तमाम चीजें ठीक की जाएं। जिस तरह से अब ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस तरह से अब माफियाज के खिलाफ हुकूमत ने ऐलान जंग किया है, हमारा कहने का मकसद ये है कि कोई भी सियासी हुकूमत जो होती है वो मकबूलियत, जरा मेरी बात जरा मुकम्मल कर लेने, ऐसे नहीं ना, मैं किसी क्विज प्रोग्राम में तो नहीं बैठा ना, जरा मैं आपके एक टॉक शो में बैठा हूं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं अपना मौका बयान कर रहा हूं। आप अपनी बहुत जल्दी आप पेशेंस खो लेते हैं यार, देखिए थोड़ा सब्र से मेरा मौक़िफ़ सुनने प्लीज, आपकी मेहरबानी, आप लेक्चर ना देना, लंबा सवाल भी करने देना बीच में। मैं ये कह रहा हूँ देखें बंदा पॉइंट स्किप कर जाता है उसके ज़हन से। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो ये इंतखाबी अमल है इसको एक साल के लिए अगर मुअत्तल कर लिया जाए और जो एजेंडा है, जो माफियाज की सरकोबी का एजेंडा है, अगर इस एजेंडे पर जो है इसकी रूह के मुताबिक काम कर लिया जाए तो इससे पाकिस्तान का बहुत भला होगा। क्योंकि जो हमारी मुंतखब अवामी सियासी हुकूमतें होती हैं वो मकबूलियत खो जाने के डर से वो ये सारे काम नहीं कर पाती। ये निगरान हुकूमत है, इसको कोई परवाह नहीं है कि इनकी मकबूलियत कम हो, ज़्यादा हो, या इनका वोट बैंक कम हो, ज़्यादा हो। ये जो है मेरिट पे काम करेंगे, ठीक काम करेंगे और एक ऐसा निज़ाम बना के जाएंगे जिससे बेहतरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये है हमारा मौक़िफ़। आपका ये मौक़िफ़ है कि एक साल जो है उसको डिले कर लिया जाए। जी जी। लेकिन इसके साथ ही नहीं मीर साहब, माजरत के साथ, जब मैं बिजली चोरी की बात करता हूं उसमें आपके ताजर निकल आते हैं, जब मैं इंपोर्टर की बात करता हूं उसमें आपके ताजर, आपने खुद कहा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इंपोर्टर दोबारा कह देता हूं यार, क्या मसला, आप इतने तिल मिला क्यों रहे हैं? दोबारा कह देता हूं क्या? बिल्कुल मैं कहता हूं, देखिए हमारा जो ताजर है, जहां मार्केटें हैं, जो ताजर जो है हमारा बिजली चोरी करता है, हम बिल्कुल उसके साथ नहीं है। जो हमारा इंपोर्टर इनवॉइस करता है वो इंपोर्टर नहीं है, वो इंपोर्टर नहीं है, बल्कि वो एक स्मगलर जो है उसकी एक मुहज्जब शक्ल और मुहज्जब नाम है उसका। इसी तरह हमारा एक्सपोर्टर जो ओवर इनवॉइसिंग करता है वो भी चोर है, वो भी चोरी करता है। इन सबको ठीक होना है, इन सबको जो है वो अपना किबला दुरुस्त करना है। क्योंकि अब पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, सीधी बात है। आपने मान लिया ना कि आप चोर हैं? देखें मैंने ये भी माना कि हमारे अंदर चोर हैं, लेकिन आप नहीं मानेंगे कि आपके अंदर लफाफा साफी भी हैं, शापर साफी भी हैं, ठीक है ना? तो जिस तरह आपने माना वैसे मैंने भी मान लिया। होंगे नहीं हैं, जरूर होंगे नहीं हैं, के हैं आप भी जरूर होंगे, नहीं के हैं, जरूर होंगे। सच बोलने की हिम्मत पैदा करें, ना हौसला पैदा करें। किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, इल्जाम न लगाएं आप, इल्जाम न लगाएं आप। आपने मान लिया ना आप चोर हैं, आपकी कम्युनिटी गंगा नहाई हुई है। मेरी बात सुनिए, आपने मान लिया ना आप चोर हैं। आप जो हैं वो बड़े पाकबाज हैं, खुदा का खौफ करें यार, ना करें यार, ना करें। आपने मान लिया आपने चोर है, बस ठीक है, खत्म। हमने मान लिया जी, लेकिन आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप चोर भी हैं और सीना जोर भी हैं। सीना जोरी कर रहे हैं आप, हम नहीं करते। हमें से जो चोर है पकड़े उसको, तो हम जो उसको पकड़े, क्या कह रहे हैं, जो है उसको शापर है, शापर साफी है, शापर है उसको पकड़े, बिल्कुल जिसको भी पकड़े उसको, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये नहीं पकड़े नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम भी जो है ना उसके खिलाफ हैं, और हम भी जो है 100% उस बंदे के खिलाफ वेरी गुड, शाबाश, जो लफाफा है, जो रिश्वत लेता है, जो अपने बयान को बेचता है, उस सब के खिलाफ है। ठीक है, वो तमाम लोग आप और मैं हम सेम पेज पे, अल्लाह का शुक्र है, मैं और आप लेवल प्लेइंग फील्ड हुई ना, अब हम सेम पेज पे आ गए ना। फर्क कोई नहीं है, ने भी कह दिया फर्क क्या है,
है, लेवल फर्क प्लेइंग है, होगी सारी फर्क बात। है। आज भी सहाफत हक बात कहती है, आज भी सहाफत जो है लोगों के मसाइल की बात करती है, आज भी लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते। तो आपने अपने आज का ताजिर जो है रोजगार देता है, आज का ताजिर जो है वो कारोबार करता है, काम करता है, और चोरी करता है, और चोरी करता है, और चोरी करता है। इस तरह सहाफी जो है ये मैं वो चोरी करता है। इसी तरह सहाफी जो है वो लिफाफे लेता है। नहीं, मीर साहब ने मान लिया कि वो चोर हैं, बस बात खत्म हो गई। खत्म होगी बात, आपने कह दिया लिफाफे हैं, सहाफी तो बात खत्म हो गई। आपने खुद कहा भाई, तो ये बात ना आपने करें, कहा अब आप डर गए हैं। नहीं मेरे साहब, आप मेरी बात सुने, आपने अब डर गए मेरी बात हैं, सुने, अपने आप डर साथियों से गए, डर गए हैं। आप डर मैं तो गए, डरा ही नहीं, आप डर गए, मैं तो बांगे धोल कह रहा हूँ, आप डर गए हैं। आप कमजोर आदमी हैं अंदर से, मैंने देख लिया। अच्छा, मैं मसले की बात बताता हूँ आपको। असल मसला ये है कि मैं बड़ा आपको तगड़ा समझता था, वैसे कमजोर निकले अंदर से बड़े। चलो, हो सकता है मैं कमजोर हूँ क्योंकि मुझे कहीं और से ताकत की गोलियां दूंगा आपको मैं, नहीं है मेरे पास, आपको ताकत की गोलियां मिल रही हैं इस वक्त। इसी वजह से आप 1 साल इंतखाबात के डिले की बात कर रहे हैं। आपको जो ताकत की गोलियां मिल रही हैं सबको समझ आ रही हैं, आ रही है ना नाजरीन आपको? बस ठीक है, चलो जी, आगे और मेहमान को भी शामिल कर लें, वो भी सारे यहाँ अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। इस वक्त जो सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, 1955 अफसरान पे मुकदमात की खबर आ गई। इसके साथ साथ 8 करोड़ यूनिट चोरी हो गए। इसके साथ साथ और भी काफ़ी लंबी चौड़ी तफसील है मेरे पास, पूरे सब डिवीजन वाइज तक एक लिस्ट बन गई कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो आपका अपना महकमा सारा बिजली चोरी करवा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपकी फिगर आपने बताई है जी, ये छोटी छोटी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है? लॉसेस तो कम होने चाहिए ना। छोटी छोटी चोरियां पकड़ी, छोटी छोटी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। आप छोटे छोटे चोरों को, पहले भी जब फौज आई थी तो उसको गुमराह किया गया था कि ये छोटा अमला, लाइनमैन, मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, फील्ड स्टाफ जो है, 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले, छोटा ताजर, छोटा कंज्यूमर, ये चोर हैं। बड़े ताजरों को नहीं पकड़ा गया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पकड़ा गया, बड़े ज़रूरी कनेक्शन वालों को नहीं पकड़ा गया, आज भी नहीं पकड़ा जा रहा। ये रेटिंग करना, ये फिगर वर्क, ये अपना हरासमेंट फैलाना, ये या तो इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहे हैं या इलेक्शन से अवॉइड चाह रहे हैं। आपकी इतनी गर्मा गर्म बहस में मैं ये कहूँगा कि आज तक इलेक्शन हुए ही नहीं। अब दुआ करें कि हाफिज साहब इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएं। अगर हाफिज साहब सैयद आसिम नकवी साहब, अगर आपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत, हाफिज आसिम मुनीर साहब, साजिद काज़मी रिक्वेस्टिंग है, अगर आपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत इलेक्शन करवा दिए फौरी, जल्द, मुनसिफाना, तो कौम आपको याद करेगी, सुनहरी रूफ में मुअर्रख आपको याद करेगा। वरना मुअर्रख के कलम में माफ़ी नहीं होती, मुअर्रख का कलम चलता रहता है। वो इस वक्त जिस दाने पर खड़े हैं, देखिए ये जो बिजली चोरों का जो बिजली चोरी में किया जा रहा है, ये कह रहा हूं कि आपके सारे के सारे निगलेक्ट करता हूं नजम। अच्छा, ये जो चोरियां पकड़ी जा रही हैं, बिल्कुल मैं इसको निगलेक्ट करता हूं। मैंने हमेशा आपके चैनल पे, आपके सामने सड़कों पे, अपना चेरिंग क्रॉस पे खड़े होकर कहा, बबांगे दोहल कहा कि खुदा के वास्ते, मैंने ऐलान किया था, मैंने खुद, आप वहां पर मौजूद थे, मैंने मुखातब किया था सिपा सलार पाकिस्तान, मुनसिफ आला पाकिस्तान, कोर कमांडर लाहौर को, हुक्म फरमाइए मुझे एक ट्रक दे दें फौज का, मैं चोरियां पकड़वाता हूं। मैं देखता हूं कौन सा ताजर, कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट और कौन सा गुंडा बदमाश नहीं। बड़ी चोरियां आप पकड़वाएंगे? मैं पकड़वाता हूं। मैं आज भी आप कहेंगे कायम हूं। अभी ये फौज के डंडे के साथ ये जो आप पकड़ रहे हैं ना, ये बेचारे जिनको आप खौफजदा करके अपने नंबरबाजी कर रहे हैं, ये गलत बात है। हुकूमत को चाहिए, कल बयान दे दिया, अभी नईम साहब कह रहे हैं जी ये बड़ी अच्छी हुकूमत है, पावर मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि ये जो जी हमने 1900 समथिंग ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स की हैं, ये सारे बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं। और मोहम्मद अली साहब खुदा का खौफ करें, काबिल मुजम्मत बयान है आपका, आपने सारे पाकिस्तान को ही चोर बना दिया। तो सर सारे पाकिस्तान में, सर सारे पाकिस्तान में चोरी, कहा कि सर सारे पाकिस्तान में चोरी नहीं हो रही क्या? तज़हीक का पहलू जो है, किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में साजिद काज़मी साहब, रखना क्या चाहिए। पूरे पाकिस्तान में चोरी नहीं हो रही बिजली की? मैंने कब कहा नहीं हो रही? तो फिर हो रही है ना, तो मुतालबा है, हम हो रही है ना, हो रही है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरी बात मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सवाल सुन लें। गवर्नमेंट साथ दे रही है, मीर साहब की तरह तकरीर कर लें, आप एक सवाल सुन लें। साथ नहीं देती थी, अब गवर्नमेंट साथ दे रही है तो बड़े चोरों को पकड़े।
सर बड़े चोरों को पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आज आपका वैसे अमला बीच 6 में ट्यूबवेल मुलव्वस पकड़े नहीं गए है। हैं। आपको मैं बता दूं, इसमें ऐड कर लें, ट्यूबवेल कनेक्शन पकड़े गए हैं। आपके ही प्रोग्रामों की वजह से लाहौर रंग ने शायद रंग दिखाया है। अब ये ज़रूरी कनेक्शनों की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे ये इंडस्ट्रियल की तरफ भी जाएं। करोड़ों अरबों रुपए की चोरी है, ये हज़ारों में चोरी जो है ना, मैं इसको चोरी नहीं मानता। इनको तो हम मुफ्त बिजली देने के लिए तैयार हैं, जिनको आप चोर कह रहे हैं आजकल। ये छोटी छोटी चोरी है सारी ये की घरों की सारी। जो चोरियां, ये सारे के सारे, और देखिए- आपका अमला इसमें जो है कोई उसका किरदार नहीं है। आपने सर मुझे एक हमेशा बात बताएं, हमले की साजिद बात काजी साहब की एक है। बात बताइएगा, किसी इलाके उनका में नुक्ता जुर्म समझे। जो है, किसी इलाके में जुर्म SHO की मर्जी और उसकी इतला के बगैर नहीं हो सकता, और किसी इलाके में बिजली की चोरी लाइनमैन, SD और एक्सीएन की रजामंदी के बगैर, और सर बिजली चोरी करना आसान काम है, बंदे को करंट लग जाता है जगह नईम पर। साहब, मेरा ख्याल है हम नुक्ता नहीं समझ रहे। वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं बड़े चोर कि- नहीं पकड़े। नहीं, चोर नहीं, उनकी बात को थोड़ा सा मैं अगर बयान कर दूं, हालांकि मैं उनका तर्जमान नहीं हूं, जो मैं समझाऊं कि छोटे चोरों को भी पकड़ें, ये नहीं कि छोड़ें किसी को नहीं, सही। लेकिन जो है आगाज आप बड़ी चोरियों से करें जिससे कुछ खातिर खा फायदा सर, वो भी उसके हो। साथ कुछ और भी कह रहे हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे, आप तक पहुंच नहीं पा रहा। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे बड़े अच्छे नहीं, वो हैं। ये नहीं कह रहे, वो ये उन्होंने नहीं कह रहे। उन्होंने अभी वफाक नहीं, वजीर की नहीं, बात नहीं, की, अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि प्यार की उन्होंने बात कहा की। कि उनके बंदे हैं। आप सुन नहीं पाए, आप हाँ, किसी नहीं, ये- ख्याल में नहीं, घूमते, नहीं, ये नहीं आप कहता। चूंकि नहीं, इतने वो आपको- गैर जिम्मेदारी वाली देखिए, बात नहीं कर आपको- सकते। आपको वो जहांदीदा असल में- आदमी है, वो नहीं कह रहे नहीं ऐसे। नहीं, वो जो पूछ कह रहे रहे हैं हैं मैं सुन मुझे- रहा हूँ, मैं सुन, मुझे- आवाम सुन मैंने रहे हैं। भी सुना, मुझे पूरा लगता है आवाम आपके सुन रहे हैं। कान बंद हैं, वो देखें। आपको आवाज जो है, आप अपनी मर्जी की बात सुनना चाह रहे चोरी हैं। हो सकती है, बताएं मुझे। मुझे एक बात बताएं, हाँ, जब मुझे क्या बात किसी सुनेंगे जगह पे आप, एक्सीएन मेरी बात की- सुने। किसी जगह पे एक्सीएन की, SDO की, लाइनमैन की मर्जी के अब बगैर आप बिजली दोनों चोरी हो सकती है। मिलके, आप दोनों मिलके टेक्टफुली मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो वो आपकी शायद खुशफहमी और गलत फहमी है, ये पॉसिबल नहीं है। देखें, जुज़वी बात ना करें, इज्तमाही बात करें। अगर एक ऑफिसर या एक ऑफिशियल बिजली चोरी में इन्वॉल्व है तो आप सबको नहीं कह सकते। दीन इस्लाम इस्लाम है, उसमें गुनाहगार लोग हैं। सही कहें तो कौन इसी सा तरह कोई ऐसा भी- सब डिवीजन है जहां पर बिजली चोरी नहीं हो रही? अगर वहां पे बिजली चोरी हो रही है और वो बिजली चोरी जो है मुतलका स्टाफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, भाई मैं ये कह रहा हूं आपको। अच्छा, चोरी अगर आप इस तरह जितना जोर दे रहे हैं, आप तो पूरी कौम को चोर बना रहे हैं। चलो, सारे चोर हैं। चोर आप हर- बाबदा की हर- तरफ से सर, आती चोरी है हैं ना, तो आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे सर, हैं कि मुझे आप आप कहते बताएं, हैं कि सारा अमला चोर है। सर, मैं कहता हूं आप कह रहे 589 हैं कि बिलियन, सारी पाकिस्तानी कौम चोर है। सर मुझे बता दें, क्या अच्छा आप बता दें, क्या चोरी जो है वो किसी देखें, SDO की 14वीं और एक्सीएन की सदी मर्जी के बगैर हो सकती है? कामयाब तरीन हो इनकलाब जो सकती है खुमैनी का इनकलाब है। उसने छोटे बंदे को कुछ नहीं कहा, वो ऊपर से शुरू हुआ था, 20-25 रोज खड़का देता था। आप ऊपर से आए, ये छोटे छोटे लोगों को खौफजदा ना करें। एक मेरी मिसाल सुन लें, बेशक उसके बाद मुझसे बात ना कीजिएगा। लाहौर में नहर है, एक गरीब गुरबा आए हैं, किसी ने डोल पकड़ा, किसी ने जग पकड़ा, किसी ने बाल्टी पकड़ी, पानी लेके जा रहे हैं। नहर बह रही है, नहर को कुछ नहीं हो रहा, एकदम नहर में से पानी खत्म होना शुरू हो गया। वो क्या हुआ, वो बड़े बड़े जो बगियाड़ हैं उन्होंने मोगे निकाले, किसी ने इधर निकाला, इसकी नहर सर, खाली हो पकड़ने गई। चाहिए, अब उनको बात पहले सुन लें। पकड़ना चाहिए। मैं इनके प्लीज बड़े बात चोर सुन लें। पकड़ने चाहिए। अब आप आ गए, आप ये कह रहे हैं कि बड़े चोर नहीं डंडे पकड़े जा वाली रहे। सरकार आ गई। तो सर बताएं ना, आप उन्होंने लोग। कहा ओए चोरो पानी वापस करो। अब वो मेरे जैसे गरीब गुरबा बाल्टी लेके, डोल लेके, जग लेके आ रहे हैं। सर, मौके नहर भी- नहीं भर रही, सर, नहर नहीं भरनी। सर, मेरा एक सवाल है, बाल्टी मेरा एक मौके सवाल वाले है। नहीं पकड़े जाएंगे। सर, आपका जोर बाल्टी गरीबों वाले पर भी है। आप मैं यार ये देखें, कह रहा हूं मेरे कि सवाल बाल्टी में वाले भी जवाब है। आपकी मर्जी से आते हैं, मौके वाले भी आपकी मर्जी से आते हैं। निजाम साहब, मुझे ये बता दें भाईजान कि क्या बड़े चोरों का इनको इल्म है? हाँ जी, मैं तो कल अगर आपको बड़े मैं तो चोरों का कालम इल्म लिखा है तो वो कैसे है? यानी आपने उनके साथ मिलकर चोरी करवाई है तो आपको पता ना। देखें, ऐसे तो नहीं कि गैब का इल्म तो नहीं है आपके पास। आपने और आपके अमले के किसी फर्द ने उनके साथ मिली भगत की है तो उसने चोरी की है ना। तो आप ये कहें कि जी आपके अमले में से अब नहीं, मेरी सबको सही कोई- बात की समझ आई है। हाँ, पहले मैं जरा मसरूफ था। पहले मसरूफ थे। हाँ। नहीं, मैं नहीं, मीर साहब जी तसल्ली कर देंगे। अच्छा, करवाएं जरा तसल्ली। मैं कल दा कालम लिखिया। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ तक कौन ले आने वाला है। IPPs बिजली बेचने वाली कंपनियों के मालकान ये तो बात अब्दुल रज़ाक दाऊद, मियां मनशा, शरीफ फैमिली, जरदारी ग्रुप, बेस्ट वे, लकी ग्रुप, जहांगीर तरीन, सैफुल्ला फैमिली जैसे बुनियादी हकूक़ के गासिब नज़र आते हैं। इन्हीं दज्जाली फितरत के हामिल लोगों के पास LNG और LPG की दरामद और फ़रोख्त के लाइसेंस हैं, और ये सिर्फ 14-15 के लगभग हैं।
जो अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। फिर इन कंपनियों के नाम चेक करें जिनके पास गंदम और चीनी की बरामद और दरामद का लाइसेंस है। इन कंपनियों के वही मालिक हैं जो IPPs के मालिक हैं। इंसानी सर जो नईम साहब सर ये इंसानी इसी पर हद बात है ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नईम साहब एक मिनट प्लीज नहीं साहब, कोई भी नई कंपनी नईम साहब नहीं, वो थोड़ा बात ही हौसला दुरुस्त- करो ना यार, गल सुन बात ही दुरुस्त कर रहे हैं। आपको पता कोई नहीं भी चलता नई कि आप हैं कंपनी किस तरफ। LNG या LPG की दरामद का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकती। मेरी बात की ये तायद करेंगे। और यही मामला गंदम और चीनी की दरामद बरामद का है। मजीद ये कि तकरीबन इन तमाम कंपनियों में एक तरफ देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने पूरे आपने पूरी कौम को ही चोर बना दिया ना। आप मुझे कह रहे थे, आपने खुद बना दिया। नाम गिन दिए हैं, मैंने तो डिफरेंशिएट कर गूगल करें तो सारी चीजें निकल आती हैं। ये जिम्मेदार हैं। सबसे पहले इनको कटहरे में लाए जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसके बाद जरा शुजा साहब इसको कंपाइल कर लेंगे, उसको कंक्लूड कर लेंगे। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की निशानदी IPPs की बात की है। हमने उसमें भी ये कहा है कि देखें ठीक है, हमारे इन लोगों की चोरी जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन IPPs ने कानूनी तरीके से नाजायज़ मुनाफाखोरी की है। यानी एक मुआहदे के साथ बांध के हमें और पाकिस्तान के अवाम का खून लूटा है, खून चूसा है और पाकिस्तान के अवाम को लूटा है और जेबों में डाका मारा है। ये बात इनकी 100% दुरुस्त है। और इन IPPs के हवाले से अब रियासत को कोई ना कोई वापस आते हैं अय्याज साहब। इस वक्त जितने ऑपरेशंस चल रहे हैं, चूंकि आप ब्यूरो चीफ हैं न्यू न्यूज़ के भी और आप चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, आप समझते हैं कि ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके नतीजे में वाकई चोरी पकड़ी जाए? अवाम बड़े खुश हैं इन खबरों से। अवाम को खुश होना चाहिए, इन बेचारों का काम ही खुश होना है, होते रहे। नहीं परेशान भी होते हैं। नहीं बिल देख के बड़े परेशान थे। ये जो चोरियां पकड़ी जा रही हैं, ये कैंसर का इलाज जो है ना, ये मेकअप करके किया जा रहा है। इनकी एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि बड़े चोरों पे हाथ नहीं डाला जाएगा और छोटे चोरों पे हाथ डालने पर ये कह रहे हैं कि जी इन पे क्यों हाथ डाला जा रहा है, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। चोरी चाहे 1 रुपए की है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की, मेरी नज़र में वो चोरी है। हाँ, अभी ये कह रहे हैं जी ये फ़ौज ने आकर और डंडा देकर करवाया, नहीं, इस तरह नहीं है। बग़ैर किसी फ़ौज के, बग़ैर किसी डंडे के 2014 से 18 तक ऑपरेशन हुआ था। गैस चोरी का भी, बिजली चोरी का भी पंजाब में FIA ने किया था शुरू। उस वक्त एक काबिल अफसर आके लगा था, डॉक्टर उस्मान अनवर, जिसने ये ऑपरेशन शुरू करवाया था। 50-50 करोड़ की गैस चोरी पकड़ी गई थी। इसी तादाद में 50-50, 60 करोड़ रुपए की बिजली चोरी भी पकड़ी गई थी। उस वक्त प्रेशर भी बहुत आया था। आपके जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त के, उनका बहुत प्रेशर था कि आप हमारी जो कारोबारी बरादरी है उसको नाराज़ कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त चौधरी निसार जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो अगर कोई चोरी कर रहा तो आप पकड़ें उसको। और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बड़ी चोरी नहीं पकड़ी जा रही है, सही कह रहे हैं, छोटी चोरी पकड़ी जा रही है और इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। क्योंकि ये जितने आप यूनिट बचा रहे हैं, आप ये सारे छोटे चोरों को एक लाइन में खड़ा कर लें, एक बड़ी इंडस्ट्री को पकड़ लें, ये इनसे ज़्यादा आप उस रेवेन्यू को उठा कर लें। 8 करोड़ यूनिट जो है उसकी चोरी का सुराग लगा है। या सब अच्छे खासे यूनिट है ये। नजम साहब, ये जो आप छोटे चोरों की बात कर रहे हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा डरपोक भी होते हैं। ये तो फ़ौरन बाज आ जाएंगे। लेकिन वो जो बड़े चोर है ना, वो जितना बड़ा चोरी कर चुके हैं ना, और नईम मीर साहब को बड़ी तकलीफ होगी सुन के, तो जितना बड़ा वो खांचा मार चुके हैं, उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि पूरे सिस्टम को मिलाकर अपनी चोरी पे पर्दा डाला जाए और ये छोटे चोरों की तरफ आप हाहाकार मचाते जाएं कि जी एना फड़ो, और इसी हाहाकार में आपके नंबर्स पूरे हो जाए, आपका मीडिया ट्रायल मुकम्मल हो जाए, मीडिया पे भी आप बहुत अच्छे नजर आ जाए। आज 139 चोर पकड़े गए, एक इंडस्ट्री पकड़े, 50 करोड़ की डिटेक्शन निकल आएगी, 1 अरब की डिटेक्शन निकल आएगी, एक इंडस्ट्री पकड़े। इनको भी पकड़ें, ये भी काबिल माफी नहीं है। 100 यूनिट चोरी करने वाला भी वो भी चोर है, वो भी चोर है। मैं बिल पूरा दे रहा हूं, आप दे रहे हैं, वो क्यों ना दे। लेकिन सर जो 1 अरब रुपए की, 50 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की चोरी कर रहा है, उसको भी खुदारा पकड़े। असल में तो वो आपको नुकसान हो रहा है, नीचे से भी पकड़े, ऊपर से भी पकड़े। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस भी शोबे में हो रही हैं, आई वॉश है, बड़े चोरों को अभी बड़े चोरों को नहीं हाथ नहीं डाला जा रहा, बिल्कुल नहीं। अभी तक छोटे छोटे चोर पकड़े जा रहे हैं, के मुताबिक अभी तक नहीं डाला गया। नहीं मीर साहब तो खुश हैं बड़े इस पूरे ऑपरेशन से, खुश होते हैं। वो तो कह रहे हैं 1 साल दे दें और होते रहे। वो नहीं, आप इस बात को इंडोर्स करते हैं बतौर साफी कि बगैर किसी आइन के, बगैर किसी कानून के निगरान हुकूमत को 1 साल देना चाहिए? करें आप सपोर्ट इसको। मैं तो नहीं करता, मेरा ज़मीर तो नहीं गवारा करता इस चीज को। मैं तो इतना बेजमीर इंसान नहीं कि आइन की आप खुलम खुला खिलाफवर्जी करें और मैं उसको कहूं जी हाँ जी करें।
सर बदनीति तो हर जगह पे है, ऐसे ना करें आप। अगर आप पंजाब की असेंबली सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए तोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है ब्लैकमेलिंग के लिए तोड़ेंगे, अच्छा गलत फिर किया, उसका नतीजा उसका यही जवाब यह है कि निकलेगा आप आइन की ना। सर, खिलाफवर्जी उसका- करते हुए एक साल सर, की हुकूमत सर, निगरानों की कर बुरी- दें। जो गलत गलत बात चीज है। आप करेंगे उसका नतीजा सही नहीं निकलेगा दोबारा। सर, आप मैं ये ना कहें कि कह रहा हूं आगे कि आपकी एक मिठाई के गलत टोकरे काम लेके का खड़े आएंगे। एक गलत काम को दूसरे गलत काम से सही नहीं किया जा सकता। तो सर एक गलत काम आप करेंगे तो उसकी बुनियाद रख देंगे ना आप गलत काम नजर की। साहब, एक गलत देखिए, काम को इंतखाबात दूसरे गलत में काम से अगर सही नहीं किया जा ताखीर सकता। होती है, इंतखाबात में अगर ताखीर होती है, नहीं मीर साहब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी बड़े इंतखाबात होते रहे और अभी भी दोबारा जो है ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। इन इंतखाबात ने क्या देना है, मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो बात हो रही है वो इंतखाबात के हवाले से हो रही है, इंतखाबात के साथ साथ उन तमाम क्रैक डाउन्स के हवाले से हो रही है जो इस वक्त किए जा रहे हैं। इससे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर यहाँ पर न्यूज़ लाइट में मौजूद थे। उन्होंने ख़ुद अपनी मुँह से बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात में ये बात कही कि उन्हें इंतखाबात नहीं चाहिए, वो इलेक्शन नहीं चाहते, बल्कि वो इससे पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका मुतालबा नहीं है, बल्कि ये उनके साथ जो 54 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं मुल्क भर के, इस्लामाबाद में उनका कन्वेंशन मुनक्कद हुआ था और उस कन्वेंशन में ये बाकायदा तौर पर करारदाद जो है वो मंजूर की गई थी। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जब बात की जाती है, आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये इसमें बड़ी तादाद में ये सनतकारों की नुमाइंदगी हो रही है, वो बिग गन्स जो हैं ये उनके मुतालबात हैं। लेकिन जब हम अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो ये आम ताजर की आवाज़ के तौर पर सामने आते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम में मेरे साथ नईम मीर साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल के अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सुपर हिट जा रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 1 साल के लिए निगरान हुकूमत को वक्त दे दिया जाए और वो ये तमाम जो एक्शन है इसको मुकम्मल करे, चोरों को पकड़े, क्योंकि चोर हर जगह पे मौजूद हैं। मैं इस पर कमेंट चाहूँगा। मैं एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें, अच्छा। जो हम अभी हमारा जो गुफ्तगू का तसलसल चल रहा था ना जी नज़म साहब, ये जो बातें कर रहे हैं कि जी चोरों को जो पकड़ा जा रहा है, छोटे चोरों को, बड़ों को अभी नहीं पकड़ा जा रहा, या जिस तरह शुजा साहब ने अभी बात की कि ये सारी चीज़ें जो हैं वह कॉस्मेटिक हैं, यानी दिखाई जा रही हैं लेकिन अमलन इनकी कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुतालबा और भी किया है, मैंने सदारती ऑर्डीनेंस का मुतालबा किया और मैंने ये कहा है कि जी FIRs का इंदराज जो है वो नाकाफ़ी है इस सारे खेल को अपना मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। असल में अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा काम नतीजा खेज साबित हो तो इसके लिए आपको खुसूसी अदालतें बनानी पड़ेंगी और इन मुलजमीन का ट्रायल जो है वो 90 दिन के अंदर मुकम्मल करके इनको करार वाक़ई सज़ाएँ देनी पड़ेंगी। अगर इस मौजूदा आपने अदालती निज़ाम के रहमो करम पर इनको छोड़ दिया तो इस अदालती निज़ाम के अंदर तो सकत ही नहीं है नजम भाई। देखें, आपने देखा है कि आज तक हमारे इस अदालती निज़ाम ने कितने लोगों को जो है वो सज़ा दी है, जिन्होंने चोरियां की हैं या लुटेरे हैं या जिन्होंने अपना आवाम का पैसा खाया है या जिन्होंने सरकारी खजाने का नुकसान डाला। रिकॉर्ड नहीं बनाए हुए यहाँ पे। नहीं, इसके लिए एक मखसूस सेटअप अगर बनाएंगे ना, आप देखें मेरी बात सुने, देखें इसके जब सज़ाएं मिलेंगी ना तो तब जाकर लोगों को कान होंगे। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्या होता है? देखें, बिजली चोरों के लिए तो बन रही है। आखिरी जुमला दे दें मुझे। अदरवाइज क्या होता है? जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं और उसके बाद रियासत जो है वो थक जाती है, आखिरकार हमने देखा है रियासत थक जाती है और ये माफियाज जीत जाते हैं और फिर दोबारा और ताकत के साथ वापस आते हैं और फिर पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क होता है। हाँ, माजी में इस किस्म के बहुत सारे ऑपरेशन हुए, उनका एक नतीजा नहीं निकलता। बुनियादी तौर में एक सवाल करना चाह रहा था यहाँ पर याशुजा साहब आपसे। जब हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इन्होंने कहा कि 1 साल के लिए मुलतवी कर दे, उसके साथ ही काशिफ अनवर साहब जब आर्मी चीफ से मिलते हैं कहते हैं कि पहले आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। इस तरह ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही हैं इंतखाबात के ख़िलाफ़, तो आपको ये लग रहा है कि एक मूव बन रही है कि इंतखाबात मज़ीद आगे चले जाएँ, उनको आगे कर दिया जाए? बिल्कुल, ये एक प्री प्लान मूव है। चार्टर ऑफ इकॉनमी करना अवामी नुमाइंदों का काम है और मैं शहबाज शरीफ को इस मामले में उनको दाद दूंगा कि उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर अपनी पहली तकरीर में कह दिया था, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को कहा था और बहुत बड़ी पेशकश की थी कि हम आपके साथ, आपके पीछे खड़े होंगे, आप चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। यानी वो उस वक्त फोर्स ही कर रहे थे कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है।
अभी ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम पर अगर आप इंतखाबात को 1 साल आगे लेके जाते हैं तो या इस ऑपरेशन के नाम पे, ये जो ऑपरेशन किया इस ऑपरेशन के नाम पे, नजम साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है ये 1 साल तक ही आगे जाएंगे, ये 2 साल नहीं जाएंगे? क्या ज़ियाउल हक ने नहीं कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात करवा दूंगा? फिर वो 90 दिन कब ख़त्म हुए किसी को पता है? क्या परवेज़ मुशर्रफ रेफरेंडम करवाकर काबिज़ नहीं हुए थे? बाद में जो उन्होंने इंतखाबात कराए, क्या 2 बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबात से वाइप आउट लेकिन नहीं इसमें किया गया था? एक और बात की जा रही है जो आसिफ जरदारी ने की, और आसिफ जरदारी ने कहा कि सियासत से ज़्यादा अहम और सियासत से ज़्यादा फ़िक्र हमें मईशत की है, और SIFC जो है फैसले कर रही है। अब जरदारी साहब बड़े समझदार सियासतदान समझे जाते हैं, मईशत को अहम करार दे रहे हैं, ये भी मईशत को अहम करार दे रहे हैं। तो IPPs के मईशत अहम है, लेकिन ये बात उनका बेटा क्यों नहीं समझ रहा? उनका बेटा तो ये बात नहीं समझ रहा, जो वो बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उनके बेटे को समझनी चाहिए, जो पहले सिंध में पूरी वो कैंपेन चला रहा है, वो पंजाब में आ गया, इसका वो जवाब आके ये कैंपेन चला रहा है। आपकी तरफ आता हूँ, आपका ये केस है, आपका मुकदमा आते हैं बीच में पंजाब दे रहा है, पंजाब में सबसे ज्यादा बिल लेस्को दे रहा ये है। दुरुस्त कह रहे हैं, पंजाब में कब बिजली चोरी है, ये दुरुस्त कह रहे हैं। सिंध में पंजाब सबसे में ज्यादा कब बिजली चोरी है? सिंध में सबसे ज्यादा सिंध KP में, बलोचिस्तान में बिजली चोरी ज्यादा है, और वहां पे आप पकड़ नहीं सकते, वहां पे गैस चोरी भी ज्यादा मीटर ही नहीं पकड़ है। सकते। वो कहते हैं कायदे आजम ने हमें कहा था कोई मीटर शीटर नहीं, बिजली इस्तेमाल करो। वो पठान इस तरह बोलते हैं आगे से, खैर पख्तूनख्वा और फायर कर देते हैं। नहीं, कराची में आपके वो जमात इस्लामी का काउंसलर कत्ल हुआ, कुंडा उतरवाने के गया था। हाँ जी, देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप। मैं एक मिनट, इलेक्शन की बात हो रही थी, इलेक्शन की बात हो रही थी, क्योंकि ये आप भी बड़ा यहाँ पे अभी मुखातिब कर करके कैमरे की तरफ बड़े ज़ोर शोर से काज़मी साहब कह रहे थे कि इंतखाबात आप करवा दें तो तारीख आपको याद रखेगी। अगर वो मईशत को ठीक कर दें, अगर ये माफियाज को ख़त्म कर दें, ये जिस तरह डॉलर नीचे जा रहा है ये नीचे चला जाए, चीनी वाले जो हैं वो काबू में आ जाएं, यहाँ पर गंदम के काबू में आ जाए। अब ईरानी पेट्रोल को आप देख लें कि यहाँ पर 2 अरब 81 करोड़ लीटर जो ईरानी तेल है वो स्मगल होता है, 60 अरब का नुकसान। अगर इसको रोक दें तो तारीख याद नहीं रखेगी। ये इलेक्शन से बचने के लिए दर्जे के एक्सक्यूजेज हैं। इलेक्शन करवा दें, आप आइन से इनहिराफ ना करें, आइन की बालादस्ती कायम हो, देखें आइन की बालादस्ती कायम होगी, बिजली चोरी होती रहे, आइन की बालादस्ती कायम होगी, चोर उचक्के लुटेरे सब कटहरे में आ जाएंगे। जिनकी आप बातें कर रहे हैं, इनको IPPs वालों को जो पाकिस्तान में बैठे हैं आपके 14-15 लोग, इन्होंने क्यों नहीं की उस पर रिवाइज, क्यों नहीं किया, इस्लाहात क्यों नहीं लेके आए? वो खुद तो सारा कुछ करने वाले हैं। आप छोटे छोटे को पकड़ रहे हैं, बड़े को पकड़ रहे हैं। अगर ये 589 बिलियन की जो बिजली चोरी हो रही है, सरकार खुद मान रही है, आप ये कहते हैं ये इसको ना रोका जाए, इलेक्शन के बाद दिया जाए। अभी सिविल हुकूमत है ना, जी सिविल थोड़ा टाइट किया ना निगरान हुकूमत। अगर बाकायदा इलेक्शन के बाद बाकायदा हुकूमत आ जाए और वो टाइट करे, मैं बताता हूं, मैं इनका नुक्ता क्लियर करता हूं। मैं काजी साहब का नुक्ता इलेक्शन से बचने के लिए आइन की नफी ना करें। आपके ज़ियाउल हक ने कहा था छड्डो 17 सफेदा आइन है। मैं बताता हूं जी, इसको इनको क्लियर कर दो, ना करें। थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल जमहूरियत की मैं एक फिक्र सिर्फ एक फिक्र कह दूं काज़मी साहब, जब आपकी जमहूरियत हुकूमत थी, जब आपकी जमहूरी हुकूमत थी, डॉलर 100 रुपए से शुरू हुआ था, 185 रुपए पे जाके ठहरा था, फिर 185 से शुरू हुआ था, 300 उसने क्रॉस कर लिया था। अब आप कहते हैं कि ये आप वापस जनरल आसिम ने कहा मैंने हुकूमत हाफिज साहब ने नहीं लगा, मैंने नाल स्टिक डंडा दे दे, मेरे को शाम को रिजल्ट नहीं लेना। मेरी टिप्स देने सारे चोर जिन्होंने कौम का खजाना खाली कर दिता है। तो यही काम कर रहे हैं ना, वो आपकी जगह काकड़ साहब हैं, आपकी जगह काकड़ साहब हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपकी जगह काकड़ साहब कर रहे हैं ना, यही काम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी भी यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो चोरों को पकड़ रहे हैं। क्या कौन से चोरों को? ये सारे के सारे चोर जो अभी मैंने आपको बताया जिसमें लोग खुश हैं। सर आपके बेचारे चोर हैं सर, आपके 1600 अफसरों पे मुकदमे कर दिए उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम चोर को पकड़ के लाए कि जिसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया, अली जाओ हुक्म करें, इसके पास काटने की सजा दें। तो आपने फरमाया पहले जाओ घर देखो, इसके बच्चे खाना खा के सोए हैं। अहादीस की रोशनी में चोरी को डिफेंड ना करें सर। अहादीस पे चोरी के सर सबके अहादीस सर घरों में 3-3 सालत माफ सर मुझे बात ना सर ऐसे ना करें सर, गलत तशरीह ना करें, गलत तशरीह ना करें सर, साजिद काज़मी साहब गलत तशरीह ना करें। बात आप कर रहे हैं, घर में मेरी बात सुनिए सर, मुझे बताएं, आपने मुझे बताएं फरमाया सर, एक मिनट खाने का बंदोबस्त सर, मैं करवाता हूं खाने का बंदोबस्त, आपको बताता हूं। आप गरीबों का दबाना छीन रहे हैं सर। सवाल तो मेरे पास विटनेस है सर, सुन तो ले, बात तो सुने। एक औरत आई है मेरे पास, औरत
औरत आई है, उसने अपनी चूड़ी दे के गिरवी रखवा के बिल जमा करवाया। अब मैं आपको बताता आप हूं, कैसी और बात सर कर रहे हैं? आपके लाइनमैन के पास गया है जिसके घर में 3-4 एसी लगे हुए हैं, उसने बिजली चोरी की है। यार, सर उसको रोटी फांसी नहीं दे दें। देनी है, उसको फांसी दे। वो आप कह रहे हैं ना अभी दें, ये आप कह रहे हैं इलेक्शन मेरी बात करवाएं, सुनें। छोड़ दें इसको। अभी ये जो कारकर्दगी या चोरी सर मुझे एक बात पकड़ने की- बताएं, गरीब आदमी, आपका सर गरीब आदमी ने बिजली क्या चोरी करनी आप है? अहकामात कम करें, थोड़ा गौर करें, आप भर्ती करें, डेली वेजेस को रेगुलर करें, मैं आपको डबल रिजल्ट दूंगा। अफराधी कुव्वत हमारे पास है ही नहीं। इलाके की कोई फॉल्ट आ जाए, 10 फॉल्ट आते हैं, एक लाइनमैन होता है 10 फॉल्ट दूर करने के लिए, हालांकि 10 होने चाहिए हमारी स्ट्रेंथ के और मुताबिक। सर वो 1000 जगहों पे बिजली भी तो चोरी करवा रहा होता है ना, जिधर 1000 मिलेगा उधर वो चला जाएगा। करवा रहा होता है ना सर, वो भी देश को आश्रय का बिजली हिस्सा चोरी है। करवाने सारी वो जगह भी पहुंच देश जाता को है। आश्रय का हिस्सा सर, है। फॉल्ट- वो का मक्का मदीना ना के आया। फॉल्ट दूर करने नहीं जा सकता, फॉल्ट दूर करने नहीं जा सकता, बिजली चोरी कराने जा सकता हो। सर, एक- ना एक करो सर। नुक्ता एक- हाँ जी, आइए। नहीं, आपकी बात की नफी की गई दोनों जगह से और कहा सर, गया मैं कि ये बताता हूं। इलेक्शन से ये जो तमाम सर ये ऑपरेशन- मेरे पोले बादशाह दोनों, इनको मैं समझाता हूँ बात, जरा मेरी बात शायद समझ जाए। मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं ये। देखिए, आइन और कानून की बालादस्ती वो चाह रहे हैं को कायम करने के लिए हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी चोरियां छुपा लें, हम जो करप्शन कर रहे हैं हमें उस पर कोई ना पकड़े। ये मेरे भोले बादशाह मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं ये इक़्तिदार में जब आती हैं तो क्या इनको पता है कि वो इक़्तिदार में कैसे आती हैं, और वो कौन कौन से माफियाज और कौन कौन से इन्वेस्टर्स और कौन कौन सी कुव्वतें होती हैं जो उनको सपोर्ट करके इक़्तिदार तक ले जाती हैं, और फिर जब वो इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हीं माफियाज की आलाकार वो सियासी जमातें बन जाती हैं, और वो हुकूमतें जो हैं वो उन्हीं फिर ATMs को नवाजने में लग जाती हैं। जिन जहाज़ों पर सफ़र किए होते हैं फ्री में, उन जहाज़ों के फिर किराए सूद समेत वसूल भी किए जाते हैं, और फिर जिन घरों में बेगमात को जो फिर जवाहरात भी मिलते हैं, फिर हीरे और अपना सोने से उनको मुज़य्यन भी किया जाता है, और फिर घरों के खर्चे जो चलाते हैं फिर वो ठेके भी लेते हैं, फिर वो ट्रांसफर भी करवाते हैं। मेरी बात सुन लें, आखिरी बात अभी नहीं हो रहा ये सब जरा कुछ। बात तो सुन लें, अभी नहीं हो रहा, और यार मेरी अभी बात करप्शन नहीं हो रही। और यार सब्र कर खुदा लें, ये भी तो रोकी जा रही है। और यार देखें, ना अब करें इस तरह की देखें मेरी बातें। बात सुने, बात यह है कि ये जो आइन और कानून का सहारा लेकर जो लोग अपनी करप्शन और चोरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अब मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। फिर आइन को खत्म करें। हमें और बात तो सुने आए फिर सीधी तरह मैदान में कि हमने और यार इंतखाबात करवाने ही बात तो नहीं सुने ना। है, आइन को खत्म करें कि आइन का सहारा लेके। ओ भाई क्यों ठहर आपने आइन बनाया? आइन खत्म नहीं क्यों आपने करना, आइन के ओ भाई ऊपर हमने आप चल रहे करप्शन हैं? खत्म करनी है, हमने चोरी खत्म करनी है। वो आप नहीं कर सकते, ऐसा आइन, वो ऐसा आप नहीं कर कानून, सकते, ऐसा वो आप दस्तूर नहीं कर जो सकते। करप्शन चोरी नहीं खत्म वो कर आप सकता, कभी भी नहीं कर जो सकते। गरीब को रोटी नहीं दे जब सकता, तक आप जो सफेद पुरुष किसी को जो है वो ज़ाब्ते पे चादर नहीं चलेंगे, आप नहीं कर छत सकते। नहीं दे सकता। आप उस ऐसे आइन को आइन मानते ही नहीं करना है। क्या? आप बताइए जमहूरियत में भी आके यार उस आइन को नहीं कौन मानते। कौन सी जमहूरियत लगी है? और छोड़े आप, जमहूर, जमहूर, आपके जमहूर, तो अपने जमहूर। अंदर जमहूरियत आप नहीं वोट है। डालने को आप जमहूरियत बात सुनने को कहते हैं। तैयार नहीं है आप किसी वोट की। डालने को जमहूरियत कहते हैं, आप लाइनों में लगते हैं, आजम साहब। पसीने आपके निकल जाते हैं, सुन ले, एक दिन आप गुजारते हैं, वोट डालते हैं, बड़ा तीर मार लिया, बड़ी आपने तोप चला ली, 5 साल जिल्लत और ख्वारी में जिंदगी गुजारते हैं। मफादात और जमहूरियत की और नफी छोड़े कर रहे यार हैं, जमहूरियत कर रहे हैं। ये कोई मफादात कोई है। जमहूरियत आवाज बोल मेरी रही भी है। बड़ी ऊंची और है, भाई मैं जमहूरियत भी ये ऊंचा है। बोल सकता और हूं। जमहूरियत ये है कि ये मुझे आसानी दो, मफादात है। मुल्क जमहूरियत की ये है कि आइन महंगाई खत्म की करो। ये तोहीन कर रहे हैं, जमहूरियत की तोहीन कर रहे हैं। अपने मफादात ये की खातिर। मुल्क दुश्मनी है, ये जमहूरियत दुश्मनी कर रहे हैं, ये पूरे कौम की नफी कर रहे हैं। और यार हाँ मैं कर रहा हूं, पावर हाँ कर रहा हूं, करूंगा मैं। ये पावर दुश्मनी सेंट्रलाइज कर ले, ये चलेगी दुश्मनी। सेंट्रलाइज कर और लिए, कोई जरूरत नहीं इन है। लोगों को दिए जाते हैं कि जाओ जाके सड़कें बनाओ, गलियां बनाओ, उसमें से ये कमीशन खाते हैं। बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया हुआ है। ये कौन सी करप्शन छुपा रहे हैं? ये करप्ट लोग हैं और ये उनके फैसिलिटेटर हैं, ये उनके सपोर्टर हैं। कौन कौन उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है? आइन 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 नहीं, कुछ नहीं, आइन ही सारा कुछ ये है। खुद एक आइन सियासी की जमात, बालादस्ती ये खुद नहीं एक सियासी जमात में है, खुद एक सियासी जमात में है, यार उनके भाई, कायदीन मैं से हूं मिलते ना। हैं। मैं जहाँ आप इनका वोट मफाद होता है उधर ये है। जमहूरियत है। गैर जानबदार बंदे को बुलाएं, और कोई गैर जानबदार नहीं, जो उसकी वोट बात डालते हैं वो सुने। किस बात का गैर ये जानबदार तो है? फिक्स आप लोग वोट हैं। डालते हैं, आप गैर जानबदार हैं। अभी- आप वोट डालते हैं, अभी गैर जानबदार हैं। बातें की जो वोट डालता है वो जानबदार गैर है। जानबदार सर ये कोई क्या नहीं बात होता। हुई? नहीं, गलत बात बात कर करो, मुनाफिक होते हैं, ये मुनाफिक होते अपनी हैं। बात गलत को सही करना चाह रहे हैं, ये बोलते रहे भाई बात ये है। इससे ज्यादा भाई ऊंची मेरी बोले जमहूरियत ने मुझे दिया क्या है? मुझे बताए ना। तो मार्शल लॉ लगाए। और भाई मार्शल लॉ तो लगाए। जब ना मैं ऊंची मार्शल आवाज में बोले कि मार्शल लगाए सुबह। मुझे हर वो निजाम
निज़ाम कबूल है जिस निज़ाम के अंदर मेरी जिंदगी में आसानी हो, मेरी बात सुने, जिस निज़ाम ने मुझे मुश्किल दी है, सिर्फ इनकी जिंदगी में, सिर्फ इनकी जिंदगी में, सिर्फ इनकी जिंदगी में आसानी हो। नहीं वैसे नहीं वैसे कुछ दिन पहले तक आप इसाकदार साहब को मानते थे। इस वक्त हाँ कुछ दिन तक थोड़े दिन तक पहले मानते थे, अब नहीं मानते करते थे। मैं अब भी मानता हूँ उन्हें, अभी तो इसाकदार साहब को मैं कब नहीं मानता। नहीं अब मानते थे ना, अब भी ना मान रहे, आप जमहूरियत को नहीं मान रहे, अब आप जमहूरियत को सियासी जमातों को नहीं मानते। ठहर जाएं, मुझे ये निगरान हुकूमत, मुझे ये एक बात निगरान बताएं, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत किसी पिछले- आइन और कानून के तहत ही है जी हाँ, कि ला कानूनियत के तहत आ गई है, जबरदस्ती आ गई है। नहीं कानून के मुताबिक और अगर इंतखाबात के अंदर जो है ताखीर होगी या इंतखाबी अमल जो है वो देर का शिकार होगा तो किसी कानून और आइन के तहत ही होगा ना। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, आपके इदारे बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, यहाँ पर अभी आप बीने बजाई जा रहे हैं बेमकसद की, यहाँ पर यहाँ बांगे दे रहे हैं। और भाई जो मेरा काम ही नहीं है करने वाला, मैं वो क्यों करूं? मैं अपना मसला क्यों नहीं बताता? इनको जो ये ठहरे ठहरे कि जात पे हमला ना करें, इज्तिमाई बात करें। यार, इसको इज्तिमाई डींगे कह रहा बांगे हूं। सांगे मैनू भी आंदी है। भाई, मैं लाहौर दा जंपा ला, मैं अमृतसर तो नहीं आया, लो। मैं जिंदगी इत्थे ही गुजारी है। अमृतसर तो आए ने मीर साहब ने। बदतमीजी दा जवाब बदतमीजी नहीं, अगे मैं भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ मैं ਲੱਗਾ आपको कुछ नहीं कह सा रहा। खून ਦੇ ਨਾਲ खून नहीं ਧੁਲਦਾ, खून पानी ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਲਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਸਿਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। लो, अभी आप कह रहे थे कभी आइन कानून मांगते हो, कभी दस्तूर मांगते हो, कभी फौज मांगते हो। कौम दे जिन्हां दे नां ले हुणे अद्धे घंटे बाद पता नहीं की मांगना है। पानी पियो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਲਿਆਓ, खजाना भर नहीं, अभी जाएगा। आप- यही ना लुटेरे। नहीं काजवी साहब, पिछली ब्रेक में आप जो थे वो आइन की बात कर रहे थे, इंतखाबात की गल कर रहे थे। इंतखाबात के मैं फौरी- ना, अभी आप कह रहे हैं कि डंडा चला दें। बांगा दे रहे हो तो फिर बांगा नहीं देनिया ने आगे। नहीं हाफिज अभी साहब अभी आप डंडा चलाने की बात पे आ ਅਸੀਂ गए। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। नहीं मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी तो सेम पेज पे आ गए ना, हम तो फिर एक ही नहीं, बात कर आपने रहे हैं। कायल कर लिया लगता है काजवी मैं साहब इनका को। मशकूर, उन्होंने मेरी बात मान ली। ये तो अब इलेक्शन अगर तो अगर हो गए अगर शुजा भी सवाल डंडा चलाने की आवाम बात जिन्ना बेवकूफे समझ रहे हैं ना, इलेक्शन नहीं होना चाहिए फलानी, अवाम पे इलेक्शन चाहती है। मेरा मौकफ है वे कि खुदा दा अवाम वास्ता इलेक्शन जे चाहते हैं। इलेक्शन करा दियो, ते जे नहीं तो फिर डंडा फाड़ लो। नहीं तो फिर डंडा फाड़ लो। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे में क्या ये समझते हैं कि आम आदमी की हालत ठीक हो जाएगी? चले, ये एक छोटा सा सवाल है, कैसे? या चले, ऐसे मत आओ। ये सवाल है यार सबसे बड़ा। छोटा सा सवाल। मैं जवाब हाँ, देता आप हूँ। बताओ। अगर ये शोर ना करें तो, अगर ये शोर नहीं करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अगर ये नहीं, झूठ वो आप- बोल रहे हैं शोर मचा के तो मैं जवाब नहीं दे नहीं, सकता। भाई, इतना मैं- ऊंचा मैं नहीं मैं चीख नहीं सकता। करूंगा। इनके कायद ने यार, फिर मेरे कायद की जो है- इनके कायद ने मियां नवाज शरीफ से कल सवाल हुआ लंदन में कि इंडिया में G20, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत का 2017 का तरक्की का सफर ना रोका जाता तो G20 का आज इजलास पाकिस्तान में होता या होने के करीब होता, पाकिस्तान G20 में शामिल होने के करीब होता। ये इनके कायद ने कहा। ये जिनके गुण गा रहे, मैं आज भी सागडार साहब के गुण गाता हूं, इन्होंने अभी कहा नवाज शरीफ से कहे कि नवाज शरीफ मेरा कायद नहीं है, कहे शहबाज शरीफ मेरा कायद नहीं मैं है, कब हमजा कह शहबाज मरियम नवाज मेरी कायद नहीं है। यार मैं कब कह रहा हूँ? वो कह रहे हैं कि अगर जमहूरी तसलसल को ना रोका जाता तो आज पाकिस्तान G20 में होता। ये अभी अपने कायद सारे कायदीन की नफी कर रहे हैं कि छोड़े, मैं इस जमहूरियत को नहीं मानता, मैं इस आइन को नहीं मानता, इनका कायद मानता है। वो कहता है आइन पे चले, आइन के मुताबिक सारे, मैंने सुना है कि आइन के मुताबिक तमाम इदारे अपनी हदूद में रहे, मैंने अपने कानों से सुना है। सर मेरा सवाल ये कोट लखपत जेल में सुना है इनके कायद के मुंह से। वो कह रहा है लेकिन ये उस अपने कायद की नफी कर मोहतरम रहा है। याद शुजा साहब, मेरा सवाल ये नहीं, मैंने सवाल मोहतरम ये किया है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए और उस जमहूरी अमल के नतीजे में पाकिस्तान में एक सियासी हुकूमत आ जाए, जमाती सियासी हुकूमत आ जाए, उसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जिससे मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी समझ जाएगी? मैं तो ये सवाल मेरा सवाल आपसे है कि इस जब ये मुद्दत वो ख़त्म हो जाएगी और ये उस मुद्दत को क्रॉस कर लेगी ये निगरान हुकूमत, इसके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है इस गैर आइनी हुकूमत के पास जो आप कह रहे हैं 1 साल तक रहे, कि वो ये हालात ठीक कर लेगी? नहीं वो तो चल रहा है ना इस वक्त, एक कंटिन्यूटी चल रही है ना, ऑपरेशन जो हो रहे हैं। यह सब जो इस वक्त हो रहा है, असल बात ये हो रही है कि इस वक्त जितने इकदाम हो रहे हैं वो कम होते हुए नजर आए। डॉलर पहले हमेशा ऊपर जाता रहा, अब डॉलर नीचे आना शुरू नहीं, हो गया। सागडार ने लेके आया था जब शेख जी से शर्त लगी थी 100 से नीचे तो डॉलर उसके बाद वो पुरानी लाए। बात हो गई ना, पुरानी बात हो इसका गई ना। मतलब सियासी हुकूमत भी कर सकती है, जमहूरी नहीं हुकूमत अभी भी नहीं कर सकती है। सकते, वही सागदार साहब दोबारा आए तो नहीं कर सके ना। हुकूमत हो सही सियासी, वो उस वक्त ये चूचू का मुरब्बा था, ये सब लूट मार में लगे हुए थे, इसलिए नहीं हो सका। मजबूत सियासी तो हुकूमत आप ये आएगी, वो समझते कर हैं कि सकती है। इस इंतखाबी अमल के नतीजे में कोई 2/3 मेजोरिटी वाली हुकूमत आ जाएगी?
वो कर ले। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं कुछ बात याद साहब, मैं कुछ तो ये बात कह आगे रहा भी हूँ कि चलाएं। अगर आप आइन को पसे पुश डालेंगे, जमहूरियत को पसे पुश डालेंगे, तो ये इसी तरह के तजुर्बे होते नजम रहेंगे। साहब ये सर मुझे एक बात जनरलाइज बताएं, बात आप मुझे एक कर बात रहे हैं, बताएं, आप मैं मसले का आपसे हल बताएं इत्तेफाक, यार भाई। मैं आपसे एक इलेक्शन इत्तेफाक ये करता इलेक्शन हूं। मसले का हल इलेक्शन मसले का हल है या नहीं है ये तो खैर वक्त बता देगा, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि 2018 के जो इंतखाबात हुए थे वो मसले का हल बने थे? नजम साहब 2018 के इंतखाबात जैसे करवाए गए, अगर 2023 के भी ऐसे करवाए जाएंगे तो मसले का हल नहीं होगा। निकलेगा। आपने आज तक अवाम को फैसला नहीं करने दिया, हमेशा बीच में आके आप कट लगा देते हैं, हमेशा बीच में आके आप रास्ता रोक लेते हैं, वरना आज इंडिया यहाँ पे ना होता, हम उससे आगे होते। मेरी बात अब बड़ा मेरा, अब चूंकि आप बड़ी खुल के बात कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को इक़्तिदार में आना चाहिए जो GHQ पे हमला कर दें, जो जिना हाउस पे हमला कर दें, जो फ़ौजी शहदा की यादगारों पे हमले कर दें, जो आर्मी एक्ट को मुतनाज़ बना दें, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुतनाज़ बना दें, जो हमारे सुपा सलारों को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहें, जो उल्टे सीधे नाम लें, जिनके लोग उठें और बाहर जाके तकरीरें करें और मुजाहरे करें, मुल्क से बाहर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ करें, उनको इक़्तिदार में आना चाहिए। उन सब के साथ आप कानून के मुताबिक सलूक कर तो रहे हैं, हो रहा वो है। सब जेलों में है, हो रहा है। लेकिन आप उस सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकते। उसमें जिन लोगों ने ये नहीं किया वो आगे आए और कमांड संभाल लें, जिन लोगों ने ये जुर्म नहीं किया वो आगे आए। अगर आपने PMLN या पीपल्स पार्टी वाली तारीख दोहराई, जैसे कि उनके साथ होता रहा है, तो उन पर पाबंदियां लगती रही हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई आ जाएं संभाल लें। बिल्कुल नहीं। चौधरी परवेज लाई अपने उसमें मुकदमात में अंदर हैं। मैं क्या, बिल्कुल आखिर में या साहब आपको आगे होता हुआ क्या नजर आ रहा है? ये ऑपरेशन बड़े शद्दोमत से हो रहे हैं और ये चलेंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे या ये निगरान हुकूमत चलेगी, क्या नजर क्या आ रहा है? इलेक्शन वक्त पे मुझे होते नजर नहीं आ रहे। यही निगरान हुकूमत कंटिन्यू करेगी सही। और इस तरह के ऑपरेशंस के जरिए आवाम को दिलासे दिए जाएंगे, खुशाइन शायद बेहतरी भी आ जाए। साजिद काजमी साहब, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने कहा था ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आप आवाम को मौका दें, इलेक्शन में जाएं, आवाम अपनी राय का इस्तेमाल करें, उसके बाद जो भी नतीजा आए। लेकिन एक आखिरी बात, बस छोटे चोरों को छोड़ दें। अल्लाह करे छोटे छोटे चोर छोड़ दें, मुनसिफाना इलेक्शन कराने कामयाब हो जाए और छोटे छोटे चोरों को छोड़ दें, ये भी कह दें। नहीं, मैं किसी चोर नहीं कह रहा छड़ नहीं होने तो कह रहे, सहूलतकार को कह रहा छड़ आगे आखिर में बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आखिरी बात ये करूंगा कि आज हमारी रियासत जो है वो इस नैज पे पहुंच चुकी है कि अगर आज भी बेलाग एहतसाब ना हुआ और बेरहम अदल जो है वो कायम ना हुआ तो ये रियासत अपना वजूद खो देगी। बहुत लेकिन शुक्रिया नजम साहब, ये बेरहम एहतसाब सबके साथ होना चाहिए, जिनका इनका कायद भी नाम लेता है। दो ऐसे नाम हैं जो इनके कायद लेते हैं, इनकी कायद मरियम नवाज भी लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। साजिद काज़मी साहब आपका भी शुक्रिया, नईम मीर साहब आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, बतौर जर्नलिस्ट मैं मेरी राय क्या है वो मैं अपने सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल में दे सकता हूँ, अपने किसी व्लॉग में दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ बतौर सहाफ़ी मैं ये कहूँगा कि इंतखाबात बहरहाल वक्त पे होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो नारा बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है, बात बहुत शद्दोमत से की जा रही है, वो ये है कि पहले चोरों को पकड़ा जाए, पहले एहतसाब किया जाए, पहले लोगों को रिलीफ दिया जाए, पहले मईशत को ठीक किया जाए, उसके बाद सियासत की तरफ और इंतखाब की तरफ आया जाए। ये नारा तेज़ी से आगे आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।